हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार एक जबरदस्त अपडेट है आरआरबी की तरफ से, जिसका आप लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो आप लोगों का जो इंतजार है वो खत्म हुआ और आरआरबी ने अपनी वैकेंसी जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया है दोस्तों। पहले से ही संभावना है, जैसे गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई थी और बोला गया था कि हर साल रेलवे का एग्जाम होगा, चाहे ग्रुप सी की बात हो जाए, ग्रुप डी की बात हो जाए, ग्रुप बी की बात हो जाए। वैसे ही आप लोग सब अवेयर होने लग गए थे, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया था और बहुत सारे टीचर्स आप लोगों की इसमें मदद भी कर रहे थे। यही इसी दौर में दोस्तों अब डिटेल्ड एप्लीकेशन या डिटेल्ड नोटिफिकेशन का बहुत दिनों से बच्चे इंतजार कर रहे थे कि कब होगा, कब होगा, कब होगा। इस तरीके की क्यूरियोसिटी जगी हुई थी। तो ये क्यूरियोसिटी आप लोगों की शांत करने के लिए डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी का। और ये क्या है, इसकी पूरी डिटेल नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों। ओपनिंग डेट 30/7/2024 से स्टार्ट हो जाएगा। क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन एप्लीकेशन इंक्लूडेड पेमेंट फी 29/8/2024 को खत्म हो जाएगा। तो ये डेट नोट करिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है। 30 तारीख को शुरू होने वाला है और 29 अगले महीने में 29 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। उससे पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। Date for the modification window for the correction in application form with the payment of modification fee। कितनी मॉडिफिकेशन फी लगेगी वो भी डिस्कशन करूंगा। 30/8/2024 से लेकर 8/9/2024 तक आप अपनी एप्लीकेशन को, अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसके अंदर एडिशनल पेमेंट करके आप उसको करेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। कितनी वैकेंसी आई, क्या वैकेंसी आई, सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसी बात करते हैं। डेफिनेटली आपको पता है कि जो रेलवेज है वो जोन वाइज डिवाइडेड है। तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आई वो डिफरेंट डिफरेंट जोन वाइज, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग निकल के आया। जैसे अगर मैं वेस्टर्न रेलवे की बात करूं तो वेस्टर्न रेलवे के अंदर इलेक्ट्रिकल की, सिविल की, मैकेनिकल की, इनकी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग वैकेंसी आई है। वो सारी वैकेंसी की भी मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, और ये डिटेल्ड पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर अवेलेबल करवा दूंगा। सबसे पहले अगर मैं पैटर्न की बात करूं दोस्तों, तो दो पार्ट में एग्जाम होता है, जैसा कि पहले भी होता था, इस साल भी सेम प्रोसेस को ही रिपीट किया गया है। दो पार्ट के अंदर एग्जाम होगा और दोनों ही सीबीटी होंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। सीबीटी 1 की अगर बात की जाए दोस्तों, तो सीबीटी 1 के अंदर जनरल अवेयरनेस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के क्वेश्चन आपको, और कंप्यूटर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यही चीज अगर मैं सीबीटी 2 की बात करूं तो वो प्योर टेक्निकल होगा, आपके ब्रांच वाइज आप फिल कर सकते हो। ब्रांच वाइज जो सिलेबस है वो आपके पास है। सिलेबस भी पूरा डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसी के साथ एक चीज और बता देता हूं, जब ये दोनों ही पार्ट को आप क्वालिफाई कर लेते हो दोस्तों, यानी पार्ट 2 आपका, सीबीटी 2 आपका क्वालिफाई हो जाता है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी होगा, और उसके बाद आपका पास मेडिकल वेरिफिकेशन यानी एमवी आपके पास होगा। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। यहां सबसे बात हम वन बाय वन सिलेबस तो डिस्कशन करेंगे, कैसे क्या प्रोसेस करना है वो सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। और पे स्केल की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि यार 6th और 7th पे स्केल की इसकी जॉब है। तो आपकी जो सैलरी स्ट्रक्चर होगी वो होगी, अगर 6th पे स्केल पे है तो 35,400 इनिशियल होगा, और 7th पे स्केल पे आपका तो 44,900 आपका, प्लस अदर अलाउंस होती है वो आपको मिलेगा। बट 44,900 रुपए आपकी पे स्केल होगी दोस्तों। स्टेज जैसे मैंने आपको बात करी, 2 स्टेज के अंदर पेपर होने वाला है, और ये दोनों ही स्टेज जो है वो सीबीटी बेस्ड होगा, यानी कंप्यूटर, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन एमई होने वाला है। आरआरबी शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट, अब ये मेडिकल के लिए आपको है ना, वो स्टेज 2 जिसने क्वालिफाई किया उसी को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, जो कि नॉर्मल है इसका, राइट। आप जब फॉर्म फिल करेंगे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, एक होगा मेल आईडी और एक होगा फोन नंबर। ये दो चीजों का आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, तो अपने ही फोन नंबर यूज करेगा, अपना ही ऑफिशियल मेल आईडी आप यूज करेगा। एप्लीकेशन के अंदर आप जाओगे, जब ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर आप जाओगे तो क्रिएट एन अकाउंट आएगा। सबसे पहले अपना क्रिएट अकाउंट बना, उसमें आपकी जो मोबाइल नंबर, मेल आईडी और जो आपकी डिटेल पूछा जाएगा वो सारी चीजें आपको फिल करनी है। अगर कोई कैटेगरी के अंदर आते हैं तो कैटेगरी के सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट कराना होगा दोस्तों। इसी के साथ साथ बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर सीबीटी 1 के अंदर क्या कैलकुलेटर होगा, तो मैं आपको बता देता हूं, सीबीटी 1 के अंदर कोई भी वर्चुअल कैलकुलेटर या कोई भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। पर सीबीटी 2 के अंदर वर्चुअल कैलकुलेटर यानी कंप्यूटर में ही कैलकुलेटर आपको दिया जाएगा, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
जो एज रिलैक्सेशन है, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उसी के कोरिस्पोंडिंग होगा। जो एज लिमिट होगी दोस्तों वो 18 से 36 साल की है, अलग अलग में, बट सुपरवाइजर की बात की जाए तो 18 से 33 है। और एज ऑफ एप्लीकेशन दिस सीएन की अगर बात की जाए तो 18 से लेकर 36 साल इसकी एज लिमिट है। इसके अलावा भी रिलैक्सेशन भी है, एससी एसटी का जो रिलैक्सेशन होता है वो आपके पास रिलैक्सेशन हो गई 5 ईयर्स का होता है। ओबीसी एनसीएल का जो रिलैक्सेशन है वो 3 ईयर्स का है। बाकी के रिलीज सेक्शन का आप पूरा देख सकते हो कि क्या कर सकते हो। अगर एप्लीकेशन फी की बात की जाए दोस्तों तो 500 रखा गया एप्लीकेशन फी, बट इसमें 400 रुपए रिफंडेबल होगा। अगर आप स्टेज 1 अगर आप अपीयर कर जाते हो, क्वालिफाई करने की बात नहीं हो रही है, आपको 500 रुपए सबमिट कराना है एप्लीकेशन फी का, अगर आप जनरल से हैं तो, और उसमें से 400 रुपए अगर आप सीबीटी 1 के अंदर बैठ जाते हो तो 400 रुपए आपको रिफंड कर दिया जाएगा दोस्तों। यही चीज अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको 250 रुपीज आपको पे करना है, और वो 250 रुपीज भी अगर आप सीबीटी 1 के अंदर अपीयर करते हो तो आपका रिफंड हो जाएगा दोस्तों। ओनली कैंडिडेट हु अटेंडेड स्टेज 1 सीबीटी विल गेट द रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फी एज मेंशन अबव, राइट। सीबीटी 1 के स्टेज 1 पे जब आप अपीयर करोगे तभी ये चीज आपके पास ये जो पेमेंट है वो रिफंड हो पाएगा दोस्तों। यानी एक तरीके से देखा जाए तो 100 रुपए ही पेमेंट फी है, राइट, क्योंकि 400 तो रिफंड ही हो रहा है। रिफंड में टाइम लगता है, पहले से बता देता हूँ। लास्ट टू जब आज से 4 साल पहले आरआरबी का हुआ था तब भी यही हुआ था, बट चलिए वो सब डिस्कशन बाद में करेंगे। ऑनलाइन मोड में आपको पेमेंट करना है सारी चीजें। इसके साथ साथ दोस्तों सिलेबस का भी डिस्कशन कर लेते हैं, एग्जाम पैटर्न का डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, जैसा मैंने आपको बताया रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होगा दोस्तों वो है कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन। आपको अप्लाई ऑनलाइन ही करना है, आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट से करना है। उसके बाद सबसे पहले फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको सीबीटी 1 बोला जाता है वो होगा। सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 2 होगा, सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद आपका सीबीटी 2 होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मतलब इंटरव्यू इसमें नहीं होता है दोस्तों। अगर स्टेज 1 की बात की जाए यानी सीबीटी 1 की बात की जाए तो सीबीटी 1 में दोस्तों 90 मिनट का टाइम होगा। जनरल के लिए 100 क्वेश्चन होंगे, और वो जो 100 क्वेश्चन होंगे वो किस किस पर बेस्ड होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। ये रहा सीबीटी 1 का। सीबीटी 1 में मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो टोटल 30 नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस की और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात की जाए तो 25 क्वेश्चन होंगे और 25 ही नंबर का होगा, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो 15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर का होगा। जनरल साइंस की बात की जाए तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर का होगा। टोटल आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा और 90 मिनट अलॉट किए जाएंगे फॉर सीबीटी 1। यही चीज अगर मैं स्टेज 2 सीबीटी की बात करूं दोस्तों तो स्टेज 2 सीबीटी के अंदर दिखाई दे रहा है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर स्टेज 2 स्टेज सीबीटी। एग्जाम शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज, इसके अंदर नॉर्मलाइज मार्क्स भी होगा, नॉर्मलाइज मार्क्स ऑब्टेन बाय देम in the stage 1 CBT exam. The total number of candidates to be shortlisted for the second stage shall be 15 times to the committee wise total vacancy। जितनी भी वैकेंसी दिया गया उसका 15 टाइम्स यानी 1:15 पे आपको सेलेक्ट किया जाता है इसके अंदर। इसमें 120 मिनट दिया जाएगा दोस्तों और लगभग 150 क्वेश्चन होंगे। सिलेबस क्या होने वाला है इसका तो मैं आपको बता दूं, जनरल अवेयरनेस होने वाला है सिलेबस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होने वाला अप टू 10th स्टैंडर्ड होने वाला है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होगा, उसके बाद बेसिक ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, और उसके बाद टेक्निकल एबिलिटी के एग्जाम होंगे। यानी टेक्निकल एबिलिटी का मतलब हो गया आपके पास डिफरेंट डिफरेंट जो भी आप ब्रांचेस से आप अप्लाई कर रहे हो उस ब्रांचेस के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपके पास अप्लाई होगा, राइट। अभी जो बात किया देखो कितने क्वेश्चन होंगे, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होंगे सीबीटी 2 में, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 15 नंबर का होगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी इसके अंदर आता है और ठीक ठाक लेवल का आता है। तो 10th दिया गया है, पर मेरा मानना है कि 11th के भी कुछ कंसेप्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं, 12th के भी कुछ कंसेप्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका मतलब अगर आपने 11th 12th के बेसिस पे अगर आपने चीजें पढ़ी है तो आप कर लोगे, नहीं तो अगर ठीक ठाक तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो एग्जाम निकालोगे, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। 15 दिन में अगर आपने 15 दिन फिजिक्स और 15 दिन केमिस्ट्री को दे दिया सही तरीके से तो आप डिसेंट मार्क्स लेके आ जाओगे इसके अंदर।
फिजिक्स, और पर वो टीचर एक्सपर्ट होने चाहिए जो आपको गाइड कर रहे हैं, कि उनको आइडिया होना चाहिए किस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 15 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के भी कुछ क्वेश्चन देखने के मिलेंगे, जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, इस तरीके के क्वेश्चन, प्रोसेसर क्या होते हैं, इस तरीके क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, इस टाइप के कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 10 क्वेश्चन होगा। बेसिक ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के 10 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा। और टेक्निकल एबिलिटी, जो भी आप ब्रांच के होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, सिविल के, जिस भी आप ब्रांच से, उससे 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल मिला के 150 क्वेश्चन होगा, 120 मिनट्स होगा, और 150 मार्क्स के ही होंगे। सर नेगेटिव मार्किंग होती है? बिल्कुल दोस्तों, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, राइट। अब बात करते हैं सर कौन कौन से ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, एग्जाम ग्रुप मैकेनिकल अलाइड ब्रांचेस में, अगर आप मैकेनिकल से, प्रोडक्शन से, ऑटोमोबाइल से, और एक चीज और, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट तो एलिजिबल हैं ही, साथ में अगर बी बीटेक भी कर रखा है आपने, तो क्लियरली मेंशन है कि बी बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं आरआरबी के लिए। तो ऐसा नहीं कि अगर आप बी बीटेक में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टूल एंड मशीन, ये सब है। इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड ब्रांच में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम, बेसिक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। सिविल की बात की जाए, सिविल इंजीनियरिंग और सिविल्स के जो अलाइड ब्रांचेज है वो अप्लाई कर सकते हैं इस चीज के लिए। इसी के अंदर सीएमए की अगर बात की जाए, तो बीएससी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स है, वो अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। केमिकल एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर की पोस्ट के अंदर डिग्री अगर आपने केमिकल टेक्नोलॉजी में कर रखा है, तो आप इसके अंदर एलिजिबल, या उसके अलाइड में कर रखे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे दोस्तों। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट ऑफ डीवी, राइट, डीवी मतलब क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, shall be based on the normalized marks obtained by them in second stage CBT. The normalized scheme to be adopted for shortlisting candidate from the stage 1 CBT to the stage 2 CBT and DV, मतलब ये वही सेम नॉर्मलाइज्ड स्कीम आपका यूज किया जाएगा, राइट। इसके अंदर बताया भी गया किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा, ये सारी। अच्छा, मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था, रेलवे का डिफरेंट डिफरेंट जोन के हिसाब से चीजें, वैकेंसी दी गई है, और ये आपके पास दिया गया अहमदाबाद, अजमेर, लिस्ट ऑफ आरआरबी वेबसाइट। तो जो भी कभी आप जिस भी जोन से आप फिल कर रहे हो, उसके अंदर देखिएगा कौन एलिजिबल है, कौन अप्लीकेबल है, उस वेबसाइट को बार बार आप फॉलो अप लेते रहिएगा, आपको आइडिया डिटेल मिलता जाएगा उस चीज के बारे में। तो लिखा हुआ भी है, ऑल द कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस शेल बी एडवाइज थ्रू द कंसर्न आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट। अब बात करते हैं सीधा, वेरी अपन सिलेबस भी डिस्कशन कर लेते हैं एक बार, उसके बाद कितनी वैकेंसीज है उसकी भी बात कर लेंगे। मैंने आपको बताया था सीबीटी 2 के अंदर वर्चुअल कैलकुलेटर वाला होगा। ये कुछ फॉर्म दे रखे हैं, ऑलरेडी परफॉर्मा बना हुआ है कि यार अगर आप मान लीजिए एससी कैटेगरी से हैं और आप रिलैक्सेशन लेना चाह रहे हैं, एसटी कैटेगरी से रिलैक्सेशन लेना चाह रहे हैं, आप एक्स सर्विसमैन है रिलैक्सेशन लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पहले से ही एक परफॉर्मा बना हुआ है, उस परफॉर्मा की बेसिस पे ही आपको अप्लाई करना होगा, और वही उसी को फिल करके आपको सबमिट कराना होगा। एक परफॉर्मा बना के दिया गया है, जैसा कि हर एग्जामिनेशन के अंदर गवर्नमेंट के अंदर होता है दोस्तों। ओके, सबसे पहले अगर मैं जो टेक्निकल की बात कर रहा हूं दोस्तों, जो सीबीटी 2 के लिए सिलेबस की बात कर रहा हूं, वो सिलेबस है आपके पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सबसे पहले अगर मैं सिलेबस सिविल की बात करता हूं, तो मैकेनिक्स है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन फॉर सबस्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, बिल्डिंग फिनिशेस, बिल्डिंग मेंटेनेंस। मतलब इसके सिलेबस आप डिटेल में जाकर, अगर सिविल ब्रांच के हैं तो आपको एक बार जाकर देखना होगा, और सिलेबस इसका अच्छा खासा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका सिलेबस ऑलमोस्ट वैसा ही सिलेबस रखा जाता है जैसा इंजीनियरिंग सर्विसेज का रखा जाता है, सारी चीजें ही डाल दी जाती है। हालांकि क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी आता है, ज्यादा टफ नहीं आता है, बेसिक लेवल पे भी अगर आप पढ़ के जाते हो तो आप एक का सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही चीज अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपोनेंट मटेरियल, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, राइट, जिसके अंदर ऑपएम की बात करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, मेजरमेंट, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब चीजें। तो आप अपने अपने ब्रांच के हिसाब से सिलेबस ऑफिशियली एक बार साइट पर जाकर चेक कर लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस की बात, वैकेंसी कितनी है वो बात कर लेता हूं दोस्तों। तो ये आपके पास वैकेंसी जोन वाइज अलग अलग बनी हुई है।
डिस्कशन करूंगा तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, राइट। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं बस किस तरीके से। जैसे फर्स्ट आरआरबी वाइज, रेलवे पीयू वाइज, पोस्ट वाइज वैकेंसी की अगर बात करता हूं तो सबसे पहले आरआरबी अहमदाबाद जोन की अगर मैं बात करता हूं या अहमदाबाद के अंदर अगर मैं बात करता हूं जो कि वेस्टर्न रेलवे के अंदर आता है, इलेक्ट्रिकल में जनरल सर्विसेज, राइट, ईएमयू एंड टीआरएफ, टीआरडी वर्कशॉप, राइट। इतनी आपके पास रखा गया है, पीवे ब्रीज और ये सब चीजें इसमें दिखाई दे रहा है। 6 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है, 16 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है, 36 वैकेंसी है, 15 वैकेंसी है, 19 वैकेंसी। उसके बाद राइट डिफरेंट डिफरेंट सिविल की भी अगर बात की जाए तो 36 वैकेंसी, 15, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट। तो अहमदाबाद की अगर बात की जाए टोटल 149 वैकेंसी है दोस्तों। ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज भी अलग किया गया। ये 149 जो मैंने बात करी है सिर्फ जनरल की बात कर रहा हूं, राइट। ये सब बात जो मैंने करी वो जनरल की बात करी। उसके बाद एससी कैटेगरी के अलग, एसटी कैटेगरी के अलग, ओबीसी के अलग, ये सारी चीजें बात करूंगा। टोटल अगर मैं बात करता हूं अहमदाबाद में तो टोटल वैकेंसी 382 वैकेंसी है दोस्तों, 382 वैकेंसी। यही चीज अगर अजमेर की बात करता हूं, जो राजस्थान में जिनको चाहिए जॉब, अजमेर की अगर बात करते हो तो अच्छी खासी वैकेंसी मेरे को दिख रहा है। अजमेर जो वैसे भी बहुत बड़ा है, 529 वैकेंसी है अजमेर के अंदर दोस्तों। यही चीज अगर बेंगलुरु की बात करते हैं तो बेंगलुरु में डिफरेंट डिफरेंट 397 वैकेंसीज है। यही चीज आप भोपाल जोन की बात करते हो तो भोपाल के अंदर आपको 485 वैकेंसी है। आरआरबी भुवनेश्वर के थ्रू अगर आप फिल करते हो तो आपको अपना रीजन सेलेक्ट करके आपको फिल करना होगा। 175 वैकेंसी है। आरआरबी बिलासपुर की बात करते हैं, जोनल में 472 वैकेंसी है। यही चीज अगर आप चंडीगढ़ की बात करते हो दोस्तों 356 वैकेंसी है। यही चीज आप चेन्नई की बात करते हैं तो चेन्नई में दोस्तों यहां से आपको 652 वैकेंसी है। गोरखपुर की बात करते हैं दोस्तों तो आरआरबी गोरखपुर जोन के अंदर अगर बात करूं मैं तो टोटल 259 वैकेंसी है। आरआरबी गुवाहाटी जोन की बात, गुवाहाटी जोन की बात करूंगा 225 वैकेंसी है। जम्मू श्रीनगर की बात की जाए तो दोस्तों 251 वैकेंसी है। यही चीज अगर बात की जाती कितनी वैकेंसी, भाई एक सेकंड वापस से आने दो, 600 वैकेंसी है। ये कौन सा जोन था जिसमें 600 वैकेंसी है, एक सेकंड। श्रीनगर के बाद ये आपके पास निकलता है, देख लेना आप लोग, इसके अंदर भी 600 के आसपास वैकेंसी दिखाई दे रहा है। मलाड में बात करते हो तो 163 है। आरआरबी मुंबई की बात करते हो तो आरआरबी मुंबई के अंदर दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है मुझे, 1377 वैकेंसी है। आरआरबी मुजफ्फरपुर में 11 वैकेंसी, आरआरबी पटना की। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जोन वाइज आप अपने जिस भी जोन में डिपेंड करते हो, आप जिस जोन में भी जाकर आप वैकेंसी चेक कर सकते हो दोस्तों। ये एक इंजीनियर के लिए या डिप्लोमा होल्डर जो है वो भी एक तरीके से इंजीनियर, उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डोंट मिस इट। और मैं बता दूं लास्ट टाइम जो आज से 4 साल 4.5 साल पहले जो वैकेंसी आई थी, उसके बाद बच्चे बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि इतनी ज्यादा वैकेंसी आए। तो ये आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है, अपडेट है, जल्दी से इसका फायदा उठा लीजिए दोस्तों। और फायदे के साथ एक चीज और बता देता हूं, एक और चीज छोटा सा मैं आप लोगों को डिस्कशन में बता देता हूं दोस्तों। एक और छोटी सी चीज मैं आप लोगों को अपडेट देना चाहता हूं और वो है अपडेट दोस्तों इस चीज से रिगार्डिंग कि आरआरबी के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे सिविल के, चाहे मैकेनिकल के, चाहे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी ब्रांच के आप दोस्तों, तो यहां पर एक राजधानी बैच जो कि 31 जुलाई से ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है, ऑलरेडी बैच लॉन्च हो चुका है। आप इसमें एनरोल्ड कर सकते हो। इंडिया की बेस्ट फैकल्टी जो है वो आप लोगों को गाइड करेगी दोस्तों, जिसके अंदर, और ये अमित विजय से स्टार्ट करने वाले हैं, 9 AM से शुरू होने वाला है, इंडियन पॉलिटी से शुरू होने वाला है। और जनरल साइंस आरआरबी जेई के लिए दीपाली मिश्रा शुरू करने वाले हैं 3:30 PM पे। तो आप लोगों के लिए ये फुल फ्लैश एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डोंट मिस इट। इसको ग्रैब करिए और फॉर्म फिल जरूर करिएगा। 100 रुपए का फॉर्म है, क्या पता वो 100 रुपए की मेहनत कब आपकी जिंदगी बदल दे। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।